बनाते हैं। ऐसी एक पर्सनालिटी नियाज मलिक साहब से भी हम फ़ोन पे बात करेंगे। व्हाट अ पर्सनालिटी, मतलब ज़िंदगी में जो किया बेस्ट किया। CEO ऑफ जोंग भी रहे हैं और एक ट्रेजेडी ने, एक कार एक्सीडेंट ने ज़िंदगी बदल दी। नेक डाउन पैरालाइज हो गए और ये तो मैं कहती हूँ हमारी बिजनेस इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ा ब्लो था। लेकिन नियाज मलिक साहब ने इसको एक अपना हैंडीकैप और नहीं बनाया। ठीक है, एक मसला है, एक उसके साथ अपनी दोबारा ज़िंदगी शुरू की और माशाल्लाह मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इतना मोटिवेट करते हैं उन लोगों को जिनको कोई भी डिसेबिलिटी हो और वो उससे आगे कैसे चले। मैं बताऊँ, एक डिसेबिलिटी तो ये भी है कि बच्चे जब पढ़ ना पाएँ, कुछ कर ना पाएँ, या पढ़ भी जाएँ तो कुछ बन ना पाएँ, ये भी एक डिसेबिलिटी है कि जब आपको अपनी लाइफ को आप डायरेक्शन ना देख सकें। तो नियाज मलिक साहब से बात करते हैं कि इतने ऑड्स के बावजूद उन्होंने अपनी लाइफ दोबारा अपनी ट्रैक पे कैसे लेके आए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग नादिया, कैसी हैं आप? मैं जी ठीक हूँ। नियाज साहब, आप एक इंस्पिरेशन है हम सबके लिए और मैं चाहती हूँ कि आप वाकई हमारे यूथ को, बच्चों को बताएं कि कैसे ओवरकम करना चाहिए ऑब्स्टिकल्स को। जी, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। आई रियली अप्रिशिएट दिस आपका। देखिए, जिंदगी जो है ना, वो एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो मुनीर नियाजी ने बहुत ही जबरदस्त एक शेर कहा था और इसका बेसिकली मतलब ये है कि जिंदगी जो है ना, चैलेंजेस को ओवरकम करने का नाम है। लेकिन जिंदगी कभी स्मूथ नहीं रहती, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इन उतार चढ़ाव को समझने के लिए हमें अपने आप को समझना बहुत जरूरी होता है। इस जिंदगी की तेजी में हम अपने आप को समझ नहीं पाते, क्योंकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के अंदर लोग किस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लोग ऐसी ऐसी पिक्चर्स हमारे सामने डिस्प्ले करते हैं कि हम चाहते हैं कि हम भी वहां बहुत तेजी के साथ पहुंचे और इस दौरान हम अपना होमवर्क प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाते, जिसकी वजह से हम उस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते जिस तरीके से हमें बढ़ना चाहिए। तो मेरे एक्सीडेंट के बाद जब मेरी जिंदगी यकसर बदल गई तो मैंने काफी टाइम अपने साथ लगाया और मैंने देखा कि वो क्या नए मुहर्रिकात हैं जो मेरी जिंदगी में आया हुए हैं या आए हैं अब जिंदगी में, और उनसे निपटने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारे यूथ को करनी चाहिए कि इस रफ्तार जिंदगी में अपने आप को समझना बहुत जरूरी है और उस समझने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप अपने सही टारगेट सेट करें। एक दफा ये होता है कि हम अपने टारगेट सेट कर लेते हैं लेकिन उनके पीछे जो रोजाना की जदोजहद होती है वो हम नहीं कर पाते। इसकी मिसाल मैं आपको यूं देता हूं कि मैं नेक डाउन पैरालाइज हूं तो एवरी डे मुझे एक फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है, डिस्पाइट कि उसके रिजल्ट्स आए या ना आए। और आज 5 साल के बावजूद बहुत लिमिटेड रिजल्ट्स हैं, लेकिन आई मेक श्योर दैट आई डू इट एवरी डे। तो वो जो एक डिसिप्लिन है, वो जो एक कंसिस्टेंसी है, वो जो एक आस और उम्मीद है, उसको डेली तौर पर जलाना जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गिव अप ना करें अपनी उम्मीदों को, अपनी ख्वाहिशात को। और दूसरा अहम चीज ये है कि आप दूसरों को देखकर अपने आप को के ऊपर मातम ना करना शुरू कर दें। ये एक और चीज है जो मैंने सीखी है कि अब जब मैं डिसेबल्ड हो गया, इस सिचुएशन में आ गया, तो मेरी जो अपनी जो कुव्वत इरादी है वो मैंने अपने हिसाब से उसको लेके आगे बढ़ना है। तो ये चंद चीजें हैं जो मैं रोजाना करता हूं और जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा आप यूं समझ लें कि अपने लिए हौसला मिलता है और इसके साथ साथ मैं लोगों से भी हौसला पकड़ता हूँ। जी सर, आप बताएं, मदर्स को बताएं कि हम अपने बच्चों को कैसे समझाएं कि जिंदगी जो है कितनी प्रेशियस है और इसमें अपना बेस्ट पढ़ाई में देना, अपने करियर को लेके। सर, बिकॉज आप माशाल्लाह करियर वाइज बड़े सक्सेसफुल रहे हैं, CEO इतनी बड़ी कंपनी और जोंग को बड़ा आपने शेप दिया, उसको बड़ा सक्सेसफुल बनाया उस कंपनी को। तो आप बताएं सर, इनको हम किस तरह बताएं कि सीरियस हों अपनी पढ़ाई, अपनी करियर को लेके, पढ़ें, ये वक्त ज़ाया ना करें। जी, एक तो ये है कि जो मैंने चीज सीखी है अपने एक्सीडेंट के बाद कि मैं दोबारा बच्चा बन गया हूँ। तो बीइंग अ बच्चा बनना इज नॉट अ बैड थिंग मेरी बुक्स के अंदर। कई दफा ये होता है कि हम अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं, सक्सेस का प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। हमारी जो सेटबैक्स होते हैं लाइफ के अंदर, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे के ऊपर वो सेटबैक्स ना हो। हम चाहते हैं कि वो जो सारी गलतियां हमने की हैं वो ना करें। एक तो ये हमारे पास एक नेचुरल एजेंडा है जो किसी भी पेरेंट का होता है, मेरा भी होता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो बच्चे के माइंड सेट को जो पढ़ना है
اور اس کو جو گریجولی چینج کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے. پاکستان میں ہم کئی دفعہ بچے کا جو مائنڈ ہے اس کو نہیں پڑھ پاتے, اور یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کی جو مائنڈ ہوتا ہے اور جو ہمارا مائنڈ ہوتا ہے وہ آفن کلیش کر جاتا ہے, جس کی وجہ سے بچے کے اندر ایک نیگیٹیوٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو میں نے جو ایک چیز دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو اگر آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے, اس کو کسی طرف لے کے چلنا ہے, تو سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ بچے کے مائنڈ سیٹ کو اور اس کی کیپیبلٹیز کو اور اس کی ذہانت کو یا اس کی فراست کو یا اس کی انڈرسٹینڈنگ آن کسی بھی سبجیکٹ کو آپ سمجھیں, اس کو دیکھیں, اور پھر اس کا دوست بن کر, اس کا ساتھی بن کر اس کو آہستہ آہستہ سپورٹ کریں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل آئی ایم نیاز ملک کو ضرور سبسکرائب کریں, تاکہ یہ جو امید اور ہوپ کا میسج ہے ہم اسے آگے بڑھا سکیں.